जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी पुलिस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं लाभ हानि और बट्टा की। इससे जो है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्लास को आप सभी मिस मत करिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि आप लोग स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप में आपको प्रश्न कराने वाला हूं। और मैं बता दूं, एक टाइप का एक ही प्रश्न कराऊंगा। इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप जो है अपनी किताबों में जाकर के उन प्रश्नों को ढूंढ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पे आपको मैं केवल हर एक टाइप के प्रश्न कराने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आप लाभ हानि बट्टा पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली लाभ और हानि ये कब होता है। सबसे पहले इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य और छूट या फिर बट्टा। ये कुछ शब्द हैं जो कि आपको इस क्लास के अंतर्गत बार बार देखने को प्राप्त होंगे। सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्रय मूल्य है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक। मान लीजिए हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं वो मूल्य हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अब बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब अंकित मूल्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। ये क्लास उस बच्चे को भी समझ में आएगा जो पहली बार लाभ हानि बट्टा पढ़ने जा रहा है। अब छूट और बट्टा इसे समझते हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसको इंग्लिश में आप लोग डिस्काउंट कहते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए की, उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया। जैसे आप जब मॉल वगैरह में या फिर कहीं दुकान पे जाते हैं तो वहां पे होता है ना कि हाँ 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है, तो वही बट्टा है, वही छूट है। तो ये जो है, जब अंकित मूल्य में कमी किया जाता है, ठीक है। और ये छूट हमेशा किस पे प्राप्त होता है, अंकित मूल्य पे प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु पे जितना छपा हुआ मूल्य रहेगा उसी पे ही हमको जो है डिस्काउंट प्राप्त होता है। ये कुछ शब्द थे जिसके बारे में आप सभी को जो है जानना आवश्यक था। अब हम बारी बारी करके जो है कि क्वेश्चन करेंगे और हर एक टाइप के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करेंगे और बेसिक से हम लोग अच्छे लेवल तक, यानी कि आपके एग्जाम में जिस लेवल तक का प्रश्न पूछा जाएगा उन सभी प्रश्नों को हम जो है यहां पे हल कर रहे होंगे। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कोई वस्तु आपने जो है, देखिए क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको शॉर्टकट में हम कहते हैं सीपी, ठीक है। किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस वस्तु को आपने 90 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए में खरीदा था, 90 रुपए में बेच दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि लाभ हुआ या हानि। आपने वस्तु खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, बेचा कितने में, 90 में। तो आप बताएंगे भाई यहां पे 10 रुपए की मुझे हानि हो गई। क्या हो गई, 10 रुपए की हानि हो गई। यहां क्या होगा, हानि, ठीक। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो किसी वस्तु को हमने जो है 100 रुपए में खरीदा था, उस वस्तु को हमने जो है 120 रुपए में हमने जो है बेच दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस वस्तु पे आपको लाभ हुआ या हानि,
तो आप कहेंगे सर इस वस्तु पे मुझे जो है 20 रुपए की लाभ हो गई। ठीक है, 20 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे परसेंटेज में पूछ दे, यानी कि यहां पे तो मैंने केवल रुपए में पूछा था कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ, आपने तुरंत बता दिया। अब इसी में बोल दे कि कितने परसेंट, यहां पे ऐड कर दे परसेंट, तब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको सीपी दिया हुआ है 100 रुपए, एसपी दिया हुआ है 90 रुपए। आपसे बोल दिया प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो एसपी क्या है, छोटा है, यानी कि जब भी एसपी छोटा होगा तो हमेशा हानि होता है। अगर एसपी बड़ा है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, विक्रय मूल्य है। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है। तो जब भी एसपी बड़ा होगा तो वहां पे लाभ होगा, एसपी छोटा होगा तो वहां पे हानि होगा। यहां पे एसपी छोटा है, यानी कि 10 रुपए की क्या हो रही है, 10 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, इसको बेचने पर 10 रुपए की हानि हो रही है। इस 10 को आपको ऊपर लिखना है और सीपी को लिखना है नीचे। ये जो सीपी है 100 रुपए, इसको आपको नीचे लिखना है और गुणे 100 इसलिए क्योंकि आपको वैल्यू जो है परसेंटेज में चाहिए। मैंने परसेंटेज में ये चीज बताया था, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10% की आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहां पे 10% का हानि हो जाएगा। अगर आप इसके लिए फार्मूला लिखना चाहे तो हानि प्रतिशत बराबर होता है सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुणे 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। कब, जब हानि प्रतिशत आपको निकालना पड़े। ठीक है, देखिए जब हानि होगा तो हमेशा आपका सीपी बड़ा होगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब तो ये तो रहा हमारा हानि। ठीक है, अब हम अगले जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे वो होगा हमारा जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। अब जैसे ये आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसी वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ हुआ, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले यहां पे आपको निकाल लेना है रुपए में कितने की लाभ हुई। तो आप कहेंगे भैया रुपए में मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का क्या हुआ, प्लस का मतलब लाभ, माइनस कर देता तो हानि होता। इस 20 को आपको ऊपर लिख लेना है और नीचे हमेशा सीपी होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है। इस 100 से ये 100 गया और 20% का आपको क्या हो गया, यहां पे लाभ हो गया। लाभ इसलिए क्योंकि आपने वस्तु खरीदा था 100 रुपए में, बेचा 120 रुपए में। अब देखिए इसके लिए लाभ, प्रतिशत लाभ, जब प्रतिशत लाभ के फार्मूला की आप बात करेंगे तो एसपी होगा पहले और माइनस हो जाएगा सीपी अपॉन सीपी गुणे 100। ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टाइप का जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने लिखा 12 गुणे सीपी, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 16 वस्तुओं के विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर मैंने कर दिया। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा 4 संबंधित 3 का। ठीक है, सीपी को हम मान लेंगे 4 और एसपी को मान लेंगे 3। अब कह रहा है कि प्रतिशत हानि, जाहिर सी बात है कि 4 रुपए में किसी वस्तु को अगर खरीद रहा है और 3 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर मुझे जो है 1 की हानि हो रही है। तो प्रतिशत हानि अगर हमको निकालना है तो 1 हमारा ऊपर रहेगा ही, जो हमारा हानि या लाभ होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, और नीचे हमारा
कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 और गुणे 100, तो यहां पे हमारा 25% क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 से ये जाएगा 25 बार में, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमको सबसे पहले सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेना है। तो जब इसका रेशियो आप निकालेंगे तो 4 संबंधे 5 आएगा। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। भैया 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, तो आप कहेंगे सर 1 की मुझे लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये 1 ऊपर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो हमारा है क्रय मूल्य हो जाएगा नीचे, गुणे 100। 4 से जब इसको काटेंगे तो 25% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदा हो तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रा है, सी फॉर चंद्रा ने जो है 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दे दिया। 10% लाभ यानी 110/100 किसको दिया, अरुण को दे दिया। ए फॉर अरुण को दे दिया। अब अगली लाइन में कह रहा है जिसने 5% हानि पर चंदन को दे दिया। ये जो अरुण है ये 5% हानि पर, हानि बोल रहा है तो 100 में से घटा देंगे 5 और बटा 100 किसको दे दिया भैया, ये इसने दे दिया 5% की हानि पर CH मतलब चंदन को दे दिया, ठीक है। अब चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, यानी M फॉर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 में खरीदा हो तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से आपका हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। और यहां से 0 आपका हो जाएगा, यहां से आपका 5 एकम 5, 5 9 45 और यहां हो जाएगा 20, यानी C गुणे 11/10 गुणे यहां हो जाएगा 19/20 गुणे 6/5। अब यहां से 2 तिहाई 6 और ये 5 और बराबर हमारा ये रहेगा। और 3 से जब आप इसे काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो गया। 11 से इसे काट देंगे तो 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, ये हो गया। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 20 हो गया। अब C यहीं पे रोक के रखेंगे 20, और ये जितने भी आपको ये तीनों देख रहे हैं इसको भेजना है उधर, गुणे 5 गुणे 20 गुणे 5, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे, यहां पे 2 पचे 10 दूना के 20 पचे 100 और 1 0 ये 1 0 ये यहां पे हमको उतार देना, यानी 10,000 रुपए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा आपका, जो राइट आंसर आएगा, यानी कि चंद्रा ने 10,000 रुपए में जो है वस्तु को खरीदा था। अब दोस्तों जो आपको बोर्ड पे अगला प्रश्न दिख रहा होगा, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद करके 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है पहले सीपी दिया हुआ है कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद करके, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है। इसको इस तरीके समझिए, 4 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, 5 नींबू, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 नींबू कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे सर 4/5 रुपए में, यही तो कहोगे आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैं देखिए कंसेप्ट के माध्यम से समझा रहा हूं, इसका मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, परेशान ना होइएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए, यानी कि 5 रुपए में 4 नींबू जो है बेचे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 नींबू कितने में बेच रहा है, 1 नींबू कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 5/4 रुपए में बेच रहा है, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 4/5 और सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया 5/4। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का मुझे रेशियो क्या होगा, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस करके हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो जब आप निकालेंगे तो 4/5 और 5/4 हो जाएगा। ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये 5 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 16, नीचे क्या हो जाएगा 25। यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 16, सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 25। ठीक है, अब बताओ मुझसे कि भाई सेलिंग 16 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहा है और 25 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो यहां पे लाभ होगा या हानि होगा? आप कहेंगे सर लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, वो ज्यादा है। तो कितने का लाभ होगा भाई? आप कहेंगे सर 9 का। कितने का होगा? 9 का होगा ना, तो 9 ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 16 गुणे 100 हो जाएगा। अब 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 चौका 16 और जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 25 बार में, और 25 नवा 225 और 4 से जब आप इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 छंग 24। ये आपका हो जाएगा 56 सही 1/4% का क्या हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स की, कि सर आप लोग पूछोगे ना कि भाई इतना लंबा चौड़ा कौन करने जाएगा सर, शॉर्ट ट्रिक्स बताइए ना। शॉर्ट ट्रिक्स बताइए कि क्वेश्चन देखते ही जो है हमारा, हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स को देखते हैं कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है, यानी कि 5 नींबू खरीद रहा है कितने रुपए में? 4 रुपए में। अगले लाइन में कह रहा है कि 5 रुपए में 4 नींबू बेच रहा है। 4 नींबू बेच रहा है कितने रुपए में? 5 रुपए में। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, इनका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5 पचे आप कहेंगे सर 25, 4 चौका 16। ठीक है, और नीचे क्या होगा हमारा 16 होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा 16 होगा और गुणे 100 होगा। गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रतिशत लाभ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रतिशत लाभ बोल रहा है, इसलिए ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। क्यों? क्योंकि भाई लाभ में तो एसपी हमारा बड़ा होता है ना, सीपी हमारा क्या होता है? छोटा होता है। तो इसलिए हमने नीचे 16 लिखा हुआ है। अगर यहां पे बोलता हानि, क्या बोलता है यहां पे? अगर यहां पे बोलता हानि तो हम क्या लिखते? इधर वाला वैल्यू लिखते, क्योंकि यहां का वैल्यू हमारा बड़ा होता है। ठीक है, तो 25 में से 16 गया, हमारा आ जाएगा 9, यहां पे 16 गुणे, ठीक, 4 चौका 16, ये गया 25 बार में, 25 नवा 225 और बटा 4, वही आ गया हमारा वैल्यू 56 सही 1/4%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उतना नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसी तरीके से एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, ठीक है, 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा? ध्यान से देखिए कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 14 रुपए में 20 वस्तु बेच दे रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है? सबसे पहले कि सीपी निकालना है, और कह रहा है क्या? 12 रुपए में 15 वस्तु, 12 में कह रहा है 15 वस्तु, ठीक, 15 वस्तु। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वस्तु कितने बेचेगा, तो आप कहेंगे कि सर एक वस्तु जो ये बेचेगा 12/15 में, कितने में? 12/15 में ये जो है बेचेगा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कह रहा है 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाती है, तो 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाती है। वस्तु हमेशा नीचे रहेगा, रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, तभी हमारा एक वस्तु का वैल्यू निकलेगा। और हमको यहां पे एक ही वस्तु का वैल्यू निकाल करके जो है लाभ अथवा हानि बताना है। अब हमारा ये दोनों वैल्यू आ चुका है। अब हमको रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए 12/15 है और 14/20 है। ठीक है, ये 20 चला जाएगा ऊपर और इसका हो जाएगा गुणा अंदर। ठीक है, तो 12 गुणे 20 और 15 गुणे 14। ठीक है, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 चौका
12, 2 दूना के 4, 2 सते 14, 4 दूना के 8। यानी कि अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी हमारा ऊपर वाला है और एसपी हमारा नीचे वाला है। अब जरा बताइए कि 8 में वो खरीद रहा है, 7 में बेच रहा है, तो हानि होगा कि लाभ होगा? आप कहेंगे सर यहां पे हानि होगा। कितने की हानि होगा? तो 1 की हानि होगा। -1 ये दर्शा रहा है कि वो जो है हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि हमको निकालने के लिए 1 हमारा ऊपर होगा और जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो हमारा नीचे हो जाएगा गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो 4 से 1 कटेगा 100 25 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार में। और 2 से जब आप 25 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%, या कहीं कहीं आप इस तरीके से भी देख रहे होंगे 12 सही 1/2%। ठीक है, दोनों का जो मान है वो बराबर ही होता है। आप कोई भी जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आप उस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं जो है सभी वस्तुएं अपनी खरीद दाम पर ही बेचता हूं, लेकिन वो चोरी करता है। चोरी कैसे करता है कि 1000 ग्राम के बजाय वो कितना दे रहा है? 950 ग्राम। कितना? 950 ग्राम ही दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इसको जो है 50 ग्राम का लाभ हो रहा है। ठीक है भैया, तो लाभ हो रहा है यानी कि हमको निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ निकालना है। तो हमारा ये जो 50 है ये वैल्यू हमारा क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब नीचे हमेशा सीपी रहता है। क्या रहता है? सीपी रहता है। तो सीपी हमारा 950 ग्राम होगा, ना कि 1000 ग्राम होगा। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेच कितना रहा है? ये दे रहा है 950 ग्राम। इसको लाभ अथवा हानि किस पे हो रहा है? 950 ग्राम बेचने पे हो रहा है। तो ये जो है हमारा वैल्यू नीचे होगा और यहां पे हो जाएगा गुणे 100। और 5 से जब हम इसे काटेंगे, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नवा 45, यहां पे हो जाएगा 100/19, यानी कि 19 बचे 95, और हाथ में आया 5, 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा 19। ये हमारा प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा लाभ प्रतिशत है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लाभ प्रतिशत, और यही हमारा आंसर होगा। एक और हम छोटा सा प्रश्न देखते हैं। यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि हुआ हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 गाय हैं, मान लीजिए हमने मान लिया ए और बी, ये 2 गाय हैं, और कह रहा है दोनों को 4675 में ही बेच रहा है। 4675 में ही बेच रहा है, लेकिन कह रहा है एक पर 15% का लाभ हो रहा है। 15% का क्या हो रहा है? प्लस का मतलब लाभ हो रहा है, और दूसरे पे कह रहा है कि 15% का हानि हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, कभी भी इस तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछे और इस तरीके से कहे जहां पे विक्रय मूल्य बराबर हो, कि जितने में इसे बेच रहा है उतने में दूसरे वाले को भी बेच रहा है, ठीक है, और वहां पे जो प्रतिशत लाभ अथवा हानि है वो प्रतिशत में वैल्यू सेम हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लाभ और हानि हटा दें तो 15 का लाभ हो रहा है तो 15 का ही हानि हो रहा है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। 15 का ये क्या बोल रहा है? लाभ हो रहा है, तो यहां पे हमारा 15 हो जाएगा। यहां पे हानि हो रहा है तो यहां पे हमारा -15 होगा। माइनस इसलिए क्योंकि हानि हो रहा है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, जब इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस और माइनस ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 15 का गुणा जब 15 में हो जाएगा तो क्या होगा? 225, और नीचे क्या होगा? 100 होगा, और बाहर क्या होगा? 100 होगा। इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू किसमें चाहिए, और सॉरी यहां पे 100 नहीं होगा, यहां पे होगा प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि हमको ये प्रतिशत में वैल्यू निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये तो कट जा रहा है, ये +15 ये -15 है, और ये क्या है? माइनस है। अब ये 2 जीरो अगर मैं यहां से हटा दूं तो आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद जो है यहां पे दशमलव लग जाएगा, और आगे आप बता देंगे कि -2.25%, ये आपका
आंसर हो जाएगा। और ये माइनस बता रहा है कि ये जो हमारा सौदा हुआ है, इस सौदे में क्या प्राप्त हो रहा है, हानि प्राप्त हो रहा है। और कितने का हानि हो रहा है, तो 2.25% का। और ऐसे सौदे में हमेशा आपको हानि होगा, लाभ कभी नहीं होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है और जितने में जितना लाभ हो रहा है उतने ही परसेंट का उसको जो है हानि भी हो रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में जो है हमेशा आपको हानि होता है, लाभ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक दुकानदार है, पहले जब बेच रहा है, ठीक, कह रहा है पहले बेच रहा है, नहीं खरीदने में, पहले कह रहा है खरीदने में, यानी जब वो खरीद रहा है, ठीक है, खरीदने में भी वो जो है 12% का जो है कि बेईमानी कर रहा है, ठीक। और जब बेच रहा है, और जब वो बेच रहा है तब भी 12% का जो है ये क्या कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बेईमानी कर रहा है ये एक्चुअली क्या है, उसके लिए हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर बेईमानी कर रहा है तो लाभ होगा ना, एक तरीके से चोरी कर रहा है वो, तो उसको 2 बार लाभ हुआ, यानी कि ये वैल्यू हमारा प्लस में है। और आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, परसेंटेज जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, x + y xy अपॉन 100, ये फार्मूला है। और इस पूरे के बाहर जो हमारा प्रतिशत रहता था ना, उसी फार्मूला पे हमको बस रख देना है, इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है y, इसको क्या मानेंगे आप, y। तो 12% यहां पे हो जाएगा और प्लस 12 होगा, क्योंकि दोनों ही लाभ हो रहा है तो प्लस में वैल्यू है। अब दोनों का गुणा हो जाएगा तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, 12 का गुणा होगा तो 144 और बटा 100, पूरे के बाहर आपका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। 12 और 12 जुड़ करके हो जाएगा 24। और जब आप 144 को 100 से जब भाग दोगे तो ये 2 जीरो जब आप हटाओगे ना, कुछ नहीं करना, 100 से किसी भी चीज में भाग देना है तो बस 2 अंक के बाद आपको लगा देना है पॉइंट, ठीक है। अगर 1000 से भाग देते तो 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूं कि कोई भी बच्चा जो है उसको ये ना लगे कि सर पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 24 और 1.44, जब ये इसको आप जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25.44, ये आपका जो है राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। उसको जो है 25.44% का ये प्लस में वैल्यू है, यानी कि उसको जो है लाभ हो रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, कितने की, 10% की, और उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसमें कांस्टेंट क्या है, आप कहेंगे सर इसमें जो है एक वैल्यू ऐसा है जो कि दोनों में ही बराबर है, यानी वो है क्रय मूल्य। और जब भी क्रय मूल्य रहता है तो दोनों पक्ष को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 7.20 रुपए में ये बेच रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसे 10% की हानि हो रहा है, यानी कि 90 हो जा रहा है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, यानी कि उसको कितने में बेचने से हम मान लेते हैं x, ठीक, और बटा 20% की लाभ हो, यही पूछ रहा है उससे। इसके लिए आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं, SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि भैया ये दोनों पक्ष इसलिए बराबर है क्योंकि आपका क्रय मूल्य तो वही है ना जितने में वो खरीद रहा है, ठीक है। ये तो एक इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं इतने में बेच लिया होता तो मुझे इतने की हानि हो जाती है, लाभ हो जाती है। और यहां प्लस माइनस बताने का मतलब यह है कि अगर लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। जैसे पहले वाले में बोला कि 10% की हानि हो रही है तो हमने 100 से 10 घटा दिया तो 90 आ गया। अगले वाले में बोला कि उसको 20% का लाभ हो रहा है तो हमने 100 में जोड़ दिया तो यहां पे क्या आ गया, 120 हो गया। और SP2 हमको निकालना है तो उसको हमने मान लिया
x, आप sp2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अब हम देखते हैं, यहां से जब हम इसे काटेंगे तो 30 तिहाई 90 और 30 चौका 120, और 3 से जब आप इसे काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 चौका 12, और x का वैल्यू निकालने के लिए 2.40 का गुणा आपको 4 में कर देना है, और 4 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 दूना के 8, 1 9, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टाइप का जो आपको प्रश्न दिख पा रहा होगा बोर्ड पर कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपए कम मिलता है उसे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। क्या है? 100% मान लेते हैं भैया, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, तो यहां पे हमको जो है, आप देखिए पहले कह रहा है 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए, तो कह रहा है कि उसको 232 रुपए अधिक मिलते हैं, 232 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, कम मिलता है, सॉरी 232 रुपए कम मिलता है। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों का अंतर, तो आप कहेंगे सर 4% का जो है अंतर है, और इसी 4% का वैल्यू तो आपको रुपए में दिया हुआ है 232। ठीक है, ये जो 232 दिया है ये इसी 4% का ही वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 12% के बदले 8% पे जब वो बेच रहा है तो उसको 232 रुपए अधिक मिल रहा है, तो प्रतिशत का अंतर बराबर होगा 232 के, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 पच्चे 20, 4 अट्ठे 32, 58 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 58 गुणे 100, यानी कि 5800 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा लाभ हानि और बट्टा का फर्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे प्रश्नों को कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।